हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि मेडिसिन्स फॉर माउथ अल्सर, मतलब कि माउथ अल्सर जो होते हैं तो उसके इलाज में हम कौन से मेडिसिन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, फिर माउथ अल्सर्स होने के कारण क्या होते हैं, कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं और किस तरह से अलग अलग मेडिसिन्स को यूज़ करके आप उसका इलाज कर सकते हैं, वो हम जानेंगे ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारोक्स। थैंक यू फॉर बीइंग 2 लाख फैमिली ऑफ फार्मारोक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर फार्मारोक्स के ऐप ऊपर। तो एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट समझिए माउथ अल्सर्स के बारे में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपका क्लियर करता हूँ। तो माउथ अल्सर मतलब कि हमारे मुंह के अंदर जो छाले होते हैं उसको हम इंग्लिश में माउथ अल्सर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओरल कैविटी के अंदर ये जगह पे जो अल्सर आपको देखने को मिल रहा है, कि जो छाला देख रहे हैं आप, तो उसको हम कहते हैं माउथ अल्सर। तो माउथ अल्सर इज एन अल्सर दैट अकर्स ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल कैविटी। तो हमारी ओरल कैविटी के अंदर ये जो पूरा रेड जो आप देख रहे हैं, तो उसको कहा जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो अल्सर फॉर्म होता है ओरल कैविटी के अंदर, उसको हम कहेंगे माउथ अल्सर। एंड माउथ अल्सर जो है वो काफ़ी कॉमन कंडीशन है कई बार, कि कुछ डिसीज़ होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके इलाज के दौरान जो मेडिसिन्स वगैरह कुछ यूज़ होते हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स के कारण भी माउथ अल्सर्स हो जाते हैं। फिर दूसरे भी बहुत सारे ऐसे कंडीशन है कि समझो कि आपके बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसीज वगैरह है, विटामिन्स वगैरह की डेफिशिएंसी है, तो भी माउथ अल्सर वगैरह हो जाते हैं। तो ऐसा कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हम नहीं कह सकते हैं माउथ अल्सर के बारे में, बट उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। बिकॉज कि उससे क्या होता है कि खाना खाने में काफ़ी दिक्कत होती है। इवन समझो कि आप कोई पानी पीते हैं कई बार, तो भी उस वक्त आपको जलन होती है। कोई फ्रूट जूस वगैरह ले रहे हैं तो भी उस वक्त उसके कारण जो है आपको जलन वगैरह होती है, अच्छे से खाना नहीं खा पाते। तो ये कंडीशन को ट्रीट करना ज़रूरी है। तो ये होने के रीज़न समझते हैं। तो माउथ अल्सर के अंदर क्या है कि कुछ बार कुछ डिसीज़ के कारण भी हो जाते हैं, कि डिसीज़ आपको कोई बॉडी के अंदर है, कोई बीमारी है या फिर कोई डिसऑर्डर है या फिर डेफिशिएंसी है, तो भी माउथ अल्सर हो जाते हैं। बट कुछ रीज़न ऐसे हैं माउथ अल्सर होने की कि आपको समझे कि कोई बीमारी भी नहीं है, ना ही कोई डेफिशिएंसी है और ना ही कोई बॉडी के अंदर कोई विकार है, फिर भी ये माउथ अल्सर्स हो जाते हैं। तो वो कौन से रीज़न है वो जानते हैं। तो एक तो कैंकर सॉर जो कहा जाता है। कैंकर सॉर मतलब कि जो अंदर की और माउथ के अंदर जो सॉर डेवलप होते हैं, कि जैसे थ्रॉट के अंदर कई बार जब आपको थ्रॉट इन्फेक्शन के अंदर सॉर डेवलप होते हैं, कि इस टाइप के होते हैं कि जो मेम्ब्रेन होता है वो डैमेज हुआ, डेवलप हुआ है, तो उसके कारण भी आगे जाके माउथ अल्सर जो है वो धीरे धीरे फैलता है। कि स्टार्टिंग में तो एक छोटा सा ऐसा सॉर होता है, इस टाइप के छोटे छोटे सॉर्स डेवलप होते हैं, कि जिसको हम कैंकर सॉर जैसे कह सकते हैं। बट वो फिर आगे जाके उनका डायमीटर जो है वो इंक्रीज होता जाता है और इस तरह से फिर वो माउथ अल्सर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हम देखें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। बर्निंग हुआ है ओरल कैविटी के अंदर तो भी आपको माउथ अल्सर हो सकता है। फिर खाना खाते वक्त कई बार जो हम देखते हैं कि बाइटिंग हो जाता है टंग का और चिक्स का, तो उसके कारण भी वहाँ पे माउथ अल्सर्स डेवलप होते हैं। क्योंकि जबान जो कई बार जो हमारी होती है वो चिक्स एंड टीथ के बीच में कई बार आ जाती है, तो भी वहाँ पे उसको इंजरी होती है, तो उसके कारण भी माउथ अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं। फिर देखें तो ईटिंग एसिडिक फूड, कि कुछ एसिडिक फूड हम खा लेते हैं, कि जैसे कि उनका टेस्ट भी सॉर है और स्वीट टेस्ट वाले पाइनएप्पल आप खा लेते हैं, तो भी आप देखने कि बहुत सारे लोगों को अंदर देखने को मिलता है कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाइनएप्पल खा लेते हैं तो उसके कारण आपको ओरल कैविटी के अंदर सॉरनेस जैसा फील होगा और उसके बाद कई बार वहाँ पे माउथ अल्सर जैसा भी डेवलप हुआ देखने को मिलता है। तो माउथ अल्सर ऐसा नहीं कि सिर्फ ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर ही होते हैं, बट वो कई बार आपके ये
टंग के पोर्शन पे भी देखने को मिलते हैं ये माउथ अल्सर्स। तो अब जानते हैं उसके अदर कोजेज, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है, कि समझे कि आपके बॉडी के अंदर आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है, कब्ज़ की बीमारी आपको रहती है, तो कब्ज़ की बीमारी के कारण भी कई बार आपको ये माउथ अल्सर्स देखने को मिलते हैं। तो उस वक्त क्या करना पड़ता है, माउथ अल्सर ट्रीट करने के तो हम मेडिसिन लेंगे ही, बट साथों साथ ज़रूरी है कि कॉन्स्टिपेशन को भी ट्रीट कर देना। उसी तरह से कुछ लोगों को स्मोकिंग की आदत होती है, तो उसके कारण भी जो यूजुअली ये जो लिप्स के आसपास के जो पोर्शंस होते हैं वो डैमेज होते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, फिर माउथ अल्सर्स डेवलप होते हैं। फिर ओरल हाइजीन आप नहीं रखते अच्छे से, कि लेक ऑफ ओरल हाइजीन, उसके कारण भी हो सकता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, बॉडी के अंदर कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हुए हैं तो भी माउथ अल्सर्स होते हैं। एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स के अंदर भी माउथ अल्सर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। आगे समझते हैं उसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी जो है वो एग्जैक्ट जो है डिपेंड करता है रीजन्स के ऊपर, कि कौन से रीजन से आपको माउथ अल्सर हुआ है। तो अल्सर एंड इरोजन्स कैन बी द रिजल्ट ऑफ ए स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशन इंक्लूडिंग दोज कोज द ऑटो इम्यून एपिथेलियल डैमेज एंड डैमेज बिकॉज ऑफ एन इम्यून डिफेक्ट लाइक HIV। तो जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की हम बात करते हैं कि कई बार हमारी इम्यूनिटी के अंदर जो डिफेक्ट होते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि हमारे ही बॉडी के हेल्दी सेल्स के ऊपर हमारा जो इम्यून सिस्टम अटैक कर लेता है। कि ये समझो कि हमारे सिंपल से एपिथेलियल सेल है बॉडी के, तो ये एपिथेलियल सेल के ऊपर हमारे ही बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ है वो अटैक कर देंगे। तो अब क्या होगा कि ये सेल तो हेल्दी थे, बट उनके ऊपर ये एंटीबॉडीज़ के अटैक के कारण, हमारे इम्यून सिस्टम के अटैक के कारण वो सेल क्या होंगे, डैमेज होंगे। और वो सेल डैमेज होंगे तो वहाँ पे फिर फॉर्म होता है स्टार्टिंग में अल्सर, और फिर अल्सर को ट्रीट ना करें तो वो लंबे समय के बाद कैंसरस अल्सर के अंदर भी फॉर्म हो जाता है, कि वहाँ पे अल्सर में से वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ज़रूरी है कि स्टार्टिंग के स्टेज में ही ये अल्सर को ट्रीट कर दे। तो अल्सर होने का एक और रीज़न बनता है कि इम्यून सिस्टम प्रॉपर अच्छे से काम नहीं कर रही, तो वो इम्यून सिस्टम आपके ही बॉडी के हेल्दी सेल्स को डैमेज करके, जैसे HIV के अंदर होता है। फिर ल्यूकेमिया की जो ब्लड कैंसर कहते हैं हम, उसमें भी यही प्रॉब्लम होता है। फिर आपको हर्पिस वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो भी माउथ अल्सर्स आपके ओरल कैविटी के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स के, जैसे कि विटामिन्स की डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी के अंदर, तो भी आपको माउथ अल्सर्स होंगे। तो ये है उसके डिटेल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ए माउथ अल्सर्स। आगे समझते हैं उसके सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में क्या होगा कि एक या एक से ज़्यादा पेनफुल जो सोर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं आपकी स्किन की लाइनिंग के ऊपर, माउथ के अंदर के जो ओरल म्यूकोसा जो हम कहते हैं, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन जो कहते हैं, तो वहाँ पे ये जो एक ही सौर आपको देखने को मिलता है। ऐसे कई बार मल्टीपल सेल सौर्स भी वहाँ पे डेवलप होते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि स्वॉलन स्किन अराउंड द सौर, ये जो बीच में सौर है कि जो कम्प्लीटली वाइट कलर था, उसके आसपास आप देखो तो रेडनेस देखने को मिलेगी, सूजन देखने को मिलेगा, मतलब कि इन्फ्लेमेशन। और वहाँ की जो स्किन होती है वो काफ़ी, उसके अंदर आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगा। फिर जब आप खाना खाते हैं तब उस वक्त जो हम खाने को अच्छे से चबाते हैं तो उस वक्त काफ़ी प्रॉब्लम होता है चीविंग के अंदर। फिर जब आप ब्रश करते हैं तो भी ब्रशिंग के दौरान जो ब्रश जो होता है वो समझो कि आप यहाँ पे टच हो गया तो भी काफ़ी पेन होता है बिकॉज ऑफ द टेंडरनेस। फिर हम देखें तो इरिटेशन ऑफ द सॉर बाय सॉल्टी, स्पाइसी और सॉर फूड्स, कि खाने में हमें पता है कि जो सॉल्टी तो होता ही हमारा खाना बिकॉज उसमें हम नमक डालते हैं, स्पाइसी भी थोड़े रहते हैं फूड। इवन स्पाइसी ना हो तो भी जस्ट फूड पार्टिकल वहाँ पे टच होंगे तो भी आपको जो है वो इरिटेशन होगा, पेन सेंसेशन होंगे। और समझो कि सॉर फूड आप लेते हैं, पाइनएप्पल लेते हैं समझो तो भी आपको ऐसा होगा, ऑरेंजेस खाते हैं तो भी आपको ऐसा होगा। तो जो एसिडिक फ्रूट या फिर सॉर टेस्ट वाले फूड के कारण भी आपको वहाँ पे काफ़ी इरिटेशन होगा। और ऐसी कंडीशन होती है जिससे खाना खाने का मन नहीं होता, तो उसको हम मेडिकल टर्म में कहेंगे एनोरेक्सिया, मतलब कि लॉस ऑफ एपेटाइट। कि ऐसे जब कंडीशन होती है कि बिकॉज ओरल कैविटी ही यहाँ पे डैमेज होती है, तो कुछ भी आपका पसंदीदा खाना होगा तो भी आप खाने में
खाना खाते वक्त जो प्रॉब्लम होता है, जलन होती है ओरल कैविटी के अंदर, पेन होता है, उससे खाना खाने का मन नहीं होता। तो ये होते हैं सिम्टम्स माउथ अल्सर्स के अंदर। अब जानते हैं उसके ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कोजेज रिलेटेड, कि कौन सा रीज़न है, कि माउथ अल्सर होने का कोई रीज़न समझो कि डिसीज एंड डिसऑर्डर्स थे, तो उनके ट्रीटमेंट हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली माउथ अल्सर्स भी ठीक हो जाते हैं। और साथ में हम विटामिन के सप्लीमेंट्स पेशेंट्स को देते हैं तो उससे भी उसके माउथ अल्सर ट्रीट हो जाते हैं। फिर सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट, कि प्रॉपर सिम्टम्स के बेसिस पे हम उसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर तीसरा हम देखें तो जो कई बार क्या होता है कि ड्राई माउथ वगैरह के कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम्स है कोजेज एंड सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट करके हम जो है उसका इलाज कर सकते हैं। अब जानते हैं होम रेमेडीज़ के बारे में। तो होम रेमेडीज़ की जो घरेलू नुस्खे होते हैं तो उसके अंदर आप हनी यूज़ कर सकते हैं। फिर बेकिंग सोडा की पेस्ट लगा सकते हैं, कि यहाँ पे आपका माउथ अल्सर है तो वहाँ पे आप हनी लगा सकते हैं, कि जो हम शहद कहते हैं वो आप यहाँ पे लगाओगे तो भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बेकिंग सोडा आप यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल वहाँ पे लगा सकते हैं। सॉल्ट वाटर भी कई बार यूज़ किया जाता है गार्गलिंग के लिए खासकर। टूथपेस्ट आप लगा सकते हैं, ऑरेंज जूस से भी कई बार कुछ लोगों को ठीक हो जाता है। क्लव ऑयल भी यूज़ करते हैं। फिर कोकोनट मिल्क है, टर्मेरिक पाउडर, गार्लिक है, कैबेज का जूस है, एप्पल साइडर विनेगर वगैरह आप यूज़ सकते हैं। ऐसे ही जो ल्यूकोराइस की जो हम बात करते हैं, मुलेठी, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आइस भी यूज़ कर सकते हैं, कि जो एक लोकल एनास्थेटिक जैसा काम करेगा, कि आइस लगाओगे तो भी आपको पेन सेंसेशंस वगैरह कम होंगे। फिर आप ग्लिसरीन भी यूज़ कर सकते हैं, कि ग्लिसरीन भी कई बार लोग यूज़ करते हैं होम रेमेडीज़ के तौर पे। तो अब जानते हैं प्रॉपर मेडिकेशंस के बारे में। तो माउथ अल्सर्स के लिए प्रॉपर कौन से मेडिसिन यूज़ करने चाहिए। तो विटामिन B12 के सप्लीमेंट सबसे ज़्यादा असरकारक और फ़ायदेमंद साबित होते हैं माउथ अल्सर के इलाज में। फिर विटामिन C भी आप दे सकते हैं साथ में सप्लीमेंट के तौर पे। फॉलिक एसिड भी दिया जाता है, मल्टीविटामिन सिरप ले सकते हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स के टैबलेट ले सकते हैं। ओरल एनाल्जेसिक जेल जैसे कि ये बेंजोकेन जेल देख सकते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कि जब तक आपके ये मेडिकेशन से माउथ अल्सर ट्रीट ना हो। तो ओरल एनाल्जेसिक जेल, तो ये क्यों यूज़ करेंगे। तो खाना खाते वक्त क्या होता है कि जो पेन सेंसेशंस होते हैं, तो वो पेन सेंसेशंस को कम करने के लिए ये बेंजोकेन के आप एनाल्जेसिक जेल यूज़ करोगे, कि जो टेम्पररी आप खाना खाते वक्त आपको लोकल एनास्थेटिक्स का काम करके देगा। तो क्या करेगा कि वहाँ पे नंबिंग कर देगा पेनफुल एरिया के अंदर। तो आप समझो कि खाना खाने से 5 या 10 मिनट पहले आप इसको लगा देंगे ये जेल को, और उसके बाद आप खाना खाने बैठते हैं तो आपको कोई ऐसा जलन वगैरह फील नहीं होगी, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक बेंजोकेन। डू नॉट यूज़ दिस प्रोडक्ट फॉर चिल्ड्रन यंगर देन 2 years ड्यू टू द रिस्क ऑफ सीरियस साइड इफेक्ट। ये खास है कि जो बच्चों के अंदर आपको ये यूज़ नहीं करनी है, कि चिल्ड्रन यंगर देन 2 years, तो उनके लिए खास ध्यान रखिए। आप सिर्फ एडल्ट के लिए ही खास यूज़ करें आप तो ही सही रहेगा। और जो 14 ईयर या उससे एज उससे ज़्यादा एज वाले बच्चे हैं उनके लिए आप फिर यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करें टैबलेट्स की, तो टैबलेट के जो कॉम्बिनेशन जैसे कि रिबोफ्लाविन उसके अंदर है, फॉलिक एसिड है, नियासिनामाइड है, लैक्टिक एसिड बैसिलस स्पोर्स वाले मेडिकेशन, जैसे कि यहाँ पे आप ये कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि रिबोफ्लाविन है, नियासिनामाइड, फॉलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड बैसिलस के टैबलेट, रिबोफॉल्सिन करके। तो ये भी एक पॉपुलर यू है कि जो माउथ अल्सर्स में यूज़ किया जाता है। फिर ओराफ्लोरा करके भी ये कॉम्बिनेशन है, सेम कॉम्बिनेशन। तो जो भी ब्रांड आपके एरिया में अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे ठीक नहीं हो रहा तो दूसरा एक ऑप्शन रहता है हमारे पास, ये बिकोसिल्स के कैप्सूल्स का, कि जो फाइज़र का प्रोडक्ट है, कि उसके अंदर भी विटामिन B कॉम्प्लेक्स है और विटामिन C उसके अंदर कॉम्बिनेशन में है। फिर न्यूरोबियन 4 टैबलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, कि जिसके अंदर विटामिन B कॉम्प्लेक्स है पूरा और साथों साथ विटामिन B12 भी है। तो B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C के कैप्सूल जो है वो सबसे असरदार साबित होते हैं कि जब आपको माउथ अल्सर्स वगैरह डेवलप होते हैं। तो दिस कॉम्बिनेशन हेल्पफुल इन एनेमिक पेशेंट एज वेल एज फॉर
माउथ अल्सर्स के, माउथ अल्सर्स वाले भी यूज़ कर सकते हैं और साथों साथ जो एनेमिक है वो भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्पेशल वीडियो लेक्चर अबाउट द मेडिसिन्स फॉर माउथ अल्सर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल को, टेस्ट सीरीज़, वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।